जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, क्या ओवरऑल इनकी एनर्जीज है। तो देखेंगे कि क्या इनके और आपके बीच में चल रहा है ऐसा जो आपको समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी। ऑल आई कैन से इज ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर आपको मिल जाएगा, दैट इज़ 7065016665 और आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, आपके पार्टनर के रिगार्डिंग आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की एनर्जीज क्या चल रही हैं। आप लोगों की एनर्जी में पहला ही कार्ड गाइडेंस का आया है। ये कार्ड किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन और ऐसी सिचुएशन को दिखा रहा है जो आपकी एक लंबे टाइम से स्टक है, जिसमें आपको एक सही डिसीजन लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी एनर्जीज यहाँ आ रही हैं। आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पर बर्डन भी दिख रहा है, या तो ये घर परिवार को लेकर बर्डन है, डायरेक्शन लेस है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको रिलेशनशिप को कैसे देखना चाहिए कि जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं ये ना हो और ठीक हो जाए। पेशेंस भी आपने बहुत रखी हुई है इस रिलेशनशिप में। पेशेंस यहाँ पर पार्टनर से बात करने को लेकर हो सकती है, पार्टनर के व्यवहार को लेकर हो सकती है। आप पेशेंस लेकर बैठे हुए हैं कि हाँ, अब जो करना है इस रिलेशनशिप में क्या करना है, और आप एक लंबे टाइम से पेशेंस रखे हुए। मेरे हिसाब से आप में से ज़्यादातर लोग 2 साल 2 साल मैंने क्यों बोला नहीं जानती मैं यहाँ पर 7 महीने 2 महीने बोलना वाली थी। ठीक है, तो हो सकता है आप इतने लंबे टाइम से भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपने बहुत पेशेंसली वेट किया है। देयर इज़ सम प्रेग्नेंट लेडी ऑल्सो, किसी का बच्चे से जुड़े हुए कंसर्न भी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। आप लोगों की एनर्जी में इस रिलेशनशिप में एक फ्रूटफुल रिजल्ट देखने की, पाने की इच्छा बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पर मुझे किसी के लिए ना डॉटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बिटिया जिसको बोलते हैं, बेटी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। और यहाँ पर मैं जेंडर की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, या स्पेसिफिकली न्यूबॉर्न बेबी में जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग कि यहाँ पर जैसे किसी बच्चे की जो स्पेसिफिकली फीमेल चाइल्ड है, ऑलरेडी बॉर्न है, ठीक है, उसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है आपकी लाइफ में, या कोई आपके घर में छोटी बच्ची हो सकती है। इस तरह की वाइब्रेशंस यहाँ पर इस वक्त इन कार्ड से मुझे दिख रही हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ऑनेस्ट तरीके से आगे पॉजिटिवली बढ़ना चाहते हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ दिख रही हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या है, वो इस वक्त इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, पहली ही चीज़ आपके पार्टनर के रिगार्डिंग ये आ रही है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जो पर्सन आपके मन में चल रहे हैं, ये वीडियो अगर आप तक पहुंची है, आप यहाँ तक पहुंचे हैं इस वीडियो में, तो डेफिनेटली इसमें आपके और आपके पार्टनर के लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, बार बार कह रही हूँ, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी ही रखें। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, बट शायद किसी तरह का इस रिलेशनशिप में आपने जो है फैसला ले लिया है कि हाँ, मैं ये काम नहीं करूँगा या मैं ये काम नहीं करूँगी, या इस रिलेशनशिप में अब तो ब्रेकअप वाला टाइप का कुछ हो गया है, अब तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, उसने तो मुझे मना कर दिया है। तो ये जो भी टाइप के सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट्स और टॉकिंग है ना, वो आप दोनों के बीच में इस हद तक हो चुकी है कि जिस वजह से आपके पार्टनर को रास्ता नहीं मिल रहा। बट आपके पार्टनर यहाँ पर अगेन मदरली फिगर है। आपके पार्टनर आपकी खूबसूरती, आपके आउटफिट, आपके ड्रेस, आपके खुद को कैरी करने के तरीके से बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। आपके पार्टनर आपको बहुत ही एडमायर करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के इर्द गिर्द मुझे यहाँ पर लोटस नज़र आ रहे हैं, आपके पार्टनर के इर्द गिर्द मुझे फ्लावर्स की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी किसी के लिए बहुत स्ट्रांग, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव मुझे दिख रही है। आप चीज़ों में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर किसी के लिए चैनलाइज मैसेज में माइक बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ दिखा है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, सो दैट आप लोगों के जो भी चैनलाइज मैसेजेस हैं वो मुझ तक पहुँचें। वीडियो को या चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी एनर्जीज एक्सचेंज होती है और कहीं ना कहीं आपके साथ वीडियो भी कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ये मुझे जो नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में
आपके चारों तरफ ग्रीनरी का, और दूसरा माइक का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है यहाँ। प्रोमिनेंटली किसी के लिए माइक शब्द मुझे चैनलाइज हुआ है, या तो आप सिंगिंग करते हैं या आपके पार्टनर सिंगिंग करते हैं, या आप दोनों के बीच में इस तरह की कोई सिचुएशन है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। आपके पार्टनर, इट इज़ लाइक दी क्वीन। आपके पार्टनर जो है ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे खुद को किसी के लिए चैनलाइज मैसेज हो सकता है ये, खुद को बहुत ही जैसे प्रिंसेस टाइप की लाइफ नहीं होती है कि हाँ मैं ऐसे ही देखूंगा, मैं मतलब देखूंगी, मैं ऐसे ही करूंगी, तो वो वाला टाइप की लाइफ मुझे आपके पार्टनर की नज़र आती है। किसी की थॉट्स हो सकते हैं ऐसे, मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि कोई प्रिंसेस ही है, लेकिन किसी के थॉट्स हो सकते हैं, किसी की लाइफ ऐसी खूबसूरत दिखाई देती हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स है, यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी भी मुझे बराबर दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में। अच्छा, किसी के लिए ये चैनलाइज मैसेज है कि आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, खास करके अगर आप फीमेल हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, मेरे व्यूअर जिनको ध्यान में रख के वीडियो बना रही हूँ, आपके पार्टनर भी ये सोचते हैं कि आप बहुत ही अडोरेबल हो, खूबसूरत हो। आपके बारे में इस तरह के थॉट्स हैं आपके पार्टनर के कि पता नहीं खुद को कौन सी राजकुमारी समझती है किसी के लिए ये हो सकता है। क्योंकि आपके टेंट्रम्स बड़े स्वीट हैं, बड़े ही खूबसूरत हैं, आपके बोलने से ही आपके पार्टनर जैसे आपके फ़ैन हो जाते हैं किसी के लिए बड़ी प्यारी ऊर्जा यहाँ पर ये आई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिक्स है, यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिविटी है, यहाँ पर जैसे मानो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बुरे भी हो सकते हो, गुस्से वाले भी हो सकते हो, और अब अभी तो आप कुछ नहीं कह रहे हो, एक सर्टेन टाइम के बाद जब मैं वापस आऊँगा या आऊँगी तो आपके पार्टनर आपको कुछ कह दें। तो इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर के मन में चल रही है इस वक्त एट प्रेजेंट, क्योंकि अभी तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है, और अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इन्हें ये तो दिख रहा है कि आप बहुत अच्छे हो, बट एट द सेम टाइम इन्हें ये भी मालूम है कि आप बहुत बुरे भी हो। तो किसी के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट है, गुस्से में भी हो, इनको आपके अंदर का गुस्सा बहुत अच्छे से पता है, इन्हें मालूम है कि आप बहुत ही इनके व्यवहार के कारण बहुत ही ज़्यादा इन पर गुस्सा हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन का फ्रेज़ है, या तो ये रिलेशनशिप सच में आपने और आपके पार्टनर ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एंड कर दिया, जिसके बारे में अभी आप इस वीडियो में देखना चाहते हो या समझना चाहते हो, या फिर इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि जिससे आपको और इन्हें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है कि जो था वो सब खत्म हो गया है, ऐसे आपके पार्टनर के थॉट्स चल रहे हैं। या फिर इस रिलेशनशिप में आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो अगर कभी कभी बात हो जाती है, टोटल ब्लॉक सिचुएशन नहीं है। एक हफ्ते, एक महीने, या फिर आने वाले नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी जो चीज़ें मैस्ड अप हैं वो ठीक हो जाएं। आपके पार्टनर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कह लो, या इस रिलेशनशिप में अपने नेगेटिव रिजल्ट्स की वजह से, या डिसीजंस की वजह से कह लो, काफ़ी गिल्टी में भी हैं। ठीक है, और ख़ुद को काफ़ी इनसिक्योर भी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर भी हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहूँगी कि इन्हें गिल्टी किस चीज़ की है। गिल्टी है कि चीज़ें बैलेंस नहीं हुई। गिल्टी इस बात की है कि आपके और आपके रिलेशनशिप में चीज़ों में बैलेंस नहीं हुआ, चाहे एनर्जीज़ हों, चाहे चीज़ें हों, चाहे एक दूसरे के थॉट्स हों, एक दूसरे के साथ बैलेंसिंग एनर्जीज़ नहीं आई। जजमेंट देखें तो जजमेंट इस बात का कि चीज़ें जो है इतनी ख़राब हो गई और जैसी हैं वैसी ही बनी हुई हैं, ये वाला टाइप का जजमेंट है। ठीक है, पॉलिटिक्स कैसा? पॉलिटिक्स है चीज़ों को मैनेज करने का, ठीक करने का, टोटलिटी का, कंफर्टेबिलिटी का। द डेथ का कार्ड कहता है कि अभी इसके माने आपके और आपके पार्टनर के बीच में लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है, ना वो कोई डिसीजन ले रहे ना आप कोई डिसीजन ले रहे। ठीक है, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ कैसा? रिलेशनशिप का कॉम्प्रोमाइज़, एक दूसरे से प्यार करते हो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, द माइजर इज़ पॉसिबिलिटीज़। आपके पार्टनर को ना आपको लेकर आपके पार्टनर इनसिक्योर हो सकते हैं। अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो कहीं मतलब या तो एज इट इज़ बनी रहें, या आपके पार्टनर ठीक कर लें, या एब्सोल्युटली जो है ख़त्म ही हो जाए। पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड ना यहाँ ये कहता है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं डिस्पाइट ऑफ आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन इन्हें कम्युनिकेशन का ना रास्ता नहीं मिल रहा आपसे। ठीक है, इनकी और आपके बीच की सिचुएशन बहुत गड़बड़ है, और अगर थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन आपने करने की कोशिश भी की है तो भी आपके पार्टनर की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। बात कर ली तो ठीक है, अदरवाइज़ मैसेज का रिप्लाई नहीं हुआ या कॉल पर बात नहीं हुई।
सप्रेस्ड ऊर्जा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर एक ऐसे सॉर्ट ऑफ माइंडसेट में है जहाँ पर इन्हें पता ही नहीं कि क्या करना है, और खुद के ही इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं। बॉटम से ना यहाँ पर किंग एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि आप भी बहुत लॉजिकल ब्रेन से चल रहे हो और आपके पार्टनर भी बहुत लॉजिकल ब्रेन से चल रहे हैं। तो क्या होता है ना, जब एक इंसान पागल बन के चल रहा होता है तो कुछ पा लेता है। जब इंसान थोड़ा सा समझदार हो जाता है तो उसको लगता है कि भी सामने वाला मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहा। तो ये यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेशन का जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कि जंग सा छिड़ा हुआ है ना, यही है आप दोनों के बीच का मेजर इशू। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या है इस वक्त। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, उसकी करंट एनर्जीज में क्या है। ओके, देखो ये एनर्जी जो है ना प्रॉमिसेस की एनर्जी है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे प्रॉमिसेस हैं जो हवा के बुलबुले की तरह ख़त्म हो जाते हैं। ये वो चीज़ है, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ एक अच्छे कनेक्शन को एक्सेप्टेंस देते हैं। देखो यहाँ पर ना क्रिएटिविटी की ऊर्जा है, वहाँ से आपके पार्टनर की ऊर्जा में क्रिएटिविटी थी। तो हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई माइक जैसा मैंने कहा था, या डांस, या कोई ना कोई क्रिएटिविटी, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। या आप कोई डांस करते हो, या आपका कोई इस तरह का क्रिएटिव फील्ड हो सकता है, ठीक है। देखो ये भी कार्ड इसी तरह की एनर्जी ही यहाँ पर दे रहा है। मेरे को जो यहाँ आप लोगों की एनर्जी पिक हो रही है ना आपके पार्टनर की, वो यही है कि भाई एक पत्ता जैसे टूट कर यहाँ पर झड़ गया, गिर गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये वो वाली एनर्जी है। आप अपने पार्टनर के रिगार्डिंग चीज़ों में बहुत कोशिश कर रहे हो, बट आपको ना एक सही रास्ता, एक सिचुएशन ऐसी मिल ही नहीं रही कि जहाँ पर आपके लिए चीज़ें कुछ ठीक हो जाएं, कुछ बेहतर हो जाएं। ऐसा यहाँ नज़र नहीं आ रहा उस लेवल पर। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस ऐसे हैं कि कम्युनिकेशन आपका हो सकता है आपके पार्टनर से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वक्त आपके लव रिलेशनशिप में जो भी आपके पार्टनर की तरफ से व्यवहार है, ठीक है, ये थोड़ा सा कोल्ड हो गया है कि आपके पार्टनर जो है आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन इमोशंस नहीं शो कर रहे। जैसे कई बार होता है ना बर्फ़ की तरह इमोशंस, जैसे एक होता है इमोशंस पिघल रहे हैं और इमोशंस वाटर की तरह फ्लो में जा रहे हैं, यहाँ पर इमोशंस जैसे फ्रीज हो गए हैं। ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज हैं आपको लेके, ठीक है। और वो यही चाहते हैं कि आपके साथ जो है ना एक अच्छा कनेक्शन इनका ऐसे ही बना रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कार्ड प्रोमिनेंटली यही कहता है कि आपके पार्टनर आपको किस करना चाहते हैं, आपको हग करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। रनर और चेजर की ऊर्जा है। डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपके पार्टनर, जैसा कि मैंने कहा, करंट एनर्जीज में इनके बात करने की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, तो आपसे बात भी कर सकते हैं। और बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। किसी तरह का कॉल मैसेज आपके पार्टनर को आपका या आपको उनका जा सकता है। आप इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं कि आपके पार्टनर इस तरह का इनिशिएटिव ले सकते हैं। फिलहाल ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो जाएगी। ऑल आई कैन से इसमें एक छोटी सी चीज़ और मुझे नज़र आ रही है आपके लिए कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि, या अभी भी एट प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देख रहे हैं, आप जिस भी सिचुएशन में है ना, जिस भी सिचुएशन में, चाहे आप बातचीत कर रहे हैं या एब्सोल्युटली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पार्टनर की नज़रें तो हैं आप पर, स्पाई कर रहे हैं ऐसा तो नहीं कहूँगी, लेकिन रनर और चेजर की ऊर्जा क्लियर बताती है कि आपको देख रहे हैं। आप इन्हें इग्नोर ना करें कि मैं कुछ भी स्टेटस लगाऊंगा या लगाऊंगी तो चल जाएगा, सामने वाला देखेगा नहीं। भाई हर तरह से आपके थॉट्स और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में सडनली आपके पार्टनर कोई एक्शन ले सकते हैं। ओके, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर अपने मन, रिलेशनशिप, फीलिंग्स, प्यार, रिलेशन, जो भी आपके बीच में अच्छा बुरा जैसा भी कनेक्शन है उसको बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो भी आपके पार्टनर के साथ कुछ भी फाइनेंसेस का लेन देन है, या अगर आप दोनों एक ही जैसे काम में हैं
तो उसको आपके पार्टनर जो भी फ्लक्चुएशन हो रही है उसे बैलेंस करेंगे। एक कार्मिक कनेक्शन आपके पार्टनर का फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में आपके साथ बैलेंस होने वाला है। सडन डेवलपमेंट्स यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अचानक से आपके पार्टनर से बातचीत हो जाए, मिलना हो जाए, या इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर जस्टिस है, यहाँ पर बैलेंस है, यहाँ पर जैसे मानो किसी को ना माँ भगवती की ये कृपा मिल रही है कि ठीक है, अपने पार्टनर से मिलो, बातचीत करो, चीज़ों को ठीक करो, और अगर जो ठीक होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, चीज़ें अलाइन होंगी। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो ये भी एक डांसिंग पोजेज ही मुझे नज़र आ रहे हैं। सिंगिंग, डांसिंग, या किसी तरह का स्टेज पर या किसी तरह का पब्लिक अपीयरेंस आपके पार्टनर की आपकी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, किसी तरह का ऐसा लगता है जैसे किसी का कोई कंपटीशन है। हो सकता है आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में इस तरह का कोई कंपटीशन हो, या आपके पार्टनर या आप इस तरह के कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ये किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट चैनलाइज मैसेज हो सकता है। पर यहाँ परफॉर्मेंस की बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा मुझे दिख रही है, एंड दिस इज़ ऑन द स्टेज परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिकली आपको कुछ बोलने वाला टाइप का है माइक पे या कुछ, वो वाली परफॉर्मेंस नहीं है। ये प्रोमिनेंटली स्टेज शो है। ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर। देखो ये ऐसा दिखाई देता है ना कि आपके पार्टनर सारी चीज़ों को स्टार्टिंग से ही बैलेंस करने के माइंडसेट में हैं, और आने वाले टाइम में बिल्कुल माइंडसेट में बैलेंस ही रखे हुए हैं। एक और चीज़, अगर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में जहाँ पर कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कुछ है, वहाँ पर भी एक अच्छा पॉजिटिव बैलेंस मुझे दिख रहा है। विक्ट्री मुझे नज़र आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हीलिंग एंजल्स की एनर्जी है, तो हो सकता है किस तरह का कम्युनिकेशन और हीलिंग आपको हो जाए, यहाँ पर पॉजिटिविटी मिल जाए, जो भी नेगेटिविटी थी वो हट जाएगी, और किसी के लिए कहते हैं ना अंधकार से रोशनी की तरफ जाना, ये वो ऊर्जा है। 2 ऑफ जॉय का मतलब यही है कि आने वाले टाइम में आपके पार्टनर किसी तरह का मैरिज से जुड़ा हुआ कंसर्न आपको दे सकते हैं, कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, कोई प्रपोजल दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर कह रही हूँ यहाँ हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग हो, लेकिन ये रीडिंग इतनी पॉजिटिव है कि अगर आप जेन्युइनली अपने पार्टनर से किसी भी सिचुएशन में कैसे भी कनेक्टेड हैं, तो हो सकता है आपसे कोई ना कोई इसमें मैसेज बिल्कुल कनेक्टेड हो। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में जो चीज़ें अभी तक नहीं हो रही थी वो आपको भविष्य में होते हुए बहुत हैप्पीली नज़र आए। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। देखिए, ब्रेकिंग बैरियर्स, आप दोनों के बीच में जो भी बैरियर्स है ना, जिसकी वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो, बातचीत नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ये आपकी ठीक हो जाएंगी। और बॉटम से मैं फिर कह रही हूँ, यहाँ से भी प्रोमिनेंटली डिवाइन मैरिज का ही कार्ड आया है। और देखो, मैंने यहाँ पर कोई कट नहीं लिया कि भी हाँ मैं अपने आप से वो कर रही हूँ या कार्ड निकाल के बैठी हूँ, नहीं। प्रोमिनेंटली बॉटम से यहाँ पर माँ काली की डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे ये कह रही थी, चैनलाइज मैसेज में किसी के लिए है, जैसे माँ भगवती स्वयं इस रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिव ब्लेसिंग दे रही हैं, तो इससे खूबसूरत एनर्जी नहीं हो सकती। ये कार्ड यही कह रहा है कि ये डिवाइन मदर आपको किसी ना किसी तरह से आगे बढ़ाने के लिए, इस चीज़ के लिए बहुत ही पॉजिटिव एक्शन हो सकता है। ये सडन चेंजेस आपको वो भगवती के ब्लेसिंग्स से ही मिलेंगे कि अचानक से बात भी हो गई, आप मिल भी लिए और चीज़ें पॉजिटिव हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ओवरऑल नंबर बोलूँ तो नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 6 की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, नंबर 1 और 2 की ऊर्जा भी यहाँ पर अच्छी मुझे दिख रही है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यही कहूँगी कि पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। जो भी होने वाला है वो आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर आप ये देख रहे हैं रीडिंग, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। So thank you so much for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Anu। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।